बिरयानी का बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले ना कुछ काउंटिंग्स हैं जो आपके ज़हन में बिल्कुल पक्की फ़िक्स होनी चाहिए। वरना अगर ये काउंटिंग्स आपको नहीं पता होंगी ना तो आपको बिरयानी का बिज़नेस इस तरह से फ़ायदा नहीं दे सकता। क्योंकि बग़ैर काउंटिंग्स के तो आप घर में भी बिरयानी बनाते हैं। घर में जो आप बिरयानी बनाते हैं उसमें बेशक आप जितने चावल चाहें डाल दें। चिकन आपके घर में कम है तो आप कम डाल देते हैं। आलू डालना चाहें, ना डालना चाहें, जो भी चीज़ें हों तो आपका घर का हिसाब किताब चलता है। लेकिन जब आप कमर्शियल बिरयानी बनाना चाह रहे हो ना तो कमर्शियल बिरयानी में काउंटिंग का ख़ास और ख़ास जो है ना आपको हिसाब रखना पड़ता है। और मेरे ख़्याल में यूट्यूब पर आज तक किसी ने भी काउंटिंग के हिसाब से आपको बिरयानी बनाना नहीं सिखाई होगी कि 1 केजी या हाफ़ केजी से आप कितने बाउल बिरयानी बना सकते हैं और कितने वेट वाला बाउल होगा, यानी एक बाउल के अंदर कितने वेट वाली बिरयानी होगी, हाफ़ केजी होगी या 1 पाव होगी और कितने बंदों पर पूरी पड़ सकती है। तो ये सारा हिसाब किताब मैं इंशाल्लाह ताला आपको अपनी इस वीडियो में बताने वाली हूँ, क्योंकि मेरा 7-8 साल जो पुराना एक्सपीरियंस है फूड बिज़नेस का, मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों से शेयर करूँ और आप लोग भी देखें। अच्छा, इस बार जो है ना मैंने पाव वाले बाउल्स वाली बिरयानी बनाई है। अच्छा, 1 पाव वाले बाउल्स की जो बिरयानी बनाएँगे ना उसमें आपको इस चीज़ का अंदाज़ा रखना है कि आपका जो चिकन का पीस का जो साइज़ होगा ना, एक चिकन का पीस वो 60 टू 70 ग्राम्स का होगा, इससे बड़ा पीस नहीं होगा। क्योंकि जो आधा किलो वाली बिरयानी आप बनाते हैं ना उसमें एक चिकन के पीस का वज़न 100 ग्राम्स होता है या 110 ग्राम्स होता है, लेकिन पाव वाली बिरयानी में आपका 60 से 70 ग्राम का चिकन का पीस होगा। और आगे चलकर मैं आपको सारे इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ कि कितनी मिकदार में लेने हैं और कितने वज़न में लेने हैं, तो तब आपको सही से अंदाज़ा हो जाएगा। ये देखिए, मैंने 600 ग्राम चिकन लिया है और आधा किलो मेरे चावल हैं और आधा किलो चावलों में मैंने 200 ग्राम प्याज और 200 ग्राम टमाटर कट किए हैं और उसमें ये नमक, मिर्च और पिसा हुआ धनिया और हल्दी और गरम मसाला और बिरयानी मसाला किसी भी ब्रांड का, बस ये मसाले आपने डालने हैं। ये मसाले आप अपने अंदाज़े से डाल सकते हैं, इतना तो आइडिया होता है। अच्छा, 1.5 चम्मच आपने लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट लेना है, 1.5 टेबल स्पून। और इसके अंदर ये थोड़ी-सी इमली का पेस्ट और थोड़े से खुश्क आलू बुखारे हैं। आप चाहें तो खुश्क आलू बुखारे ना डालें क्योंकि इसमें आपकी फिर बचत नहीं हो पाएगी। और इसी तरह 50 ग्राम दही लिया है, आधा पाव। और ये थोड़ा सा गरम मसाला साबुत लिया है मैंने। इसमें है दालचीनी है, सफ़ेद ज़ीरा है और तेज़पात के पत्ते हैं और थोड़ी-सी छोटी इलायचियाँ हैं, एक बड़ी इलायची है। बस बहुत कम-कम क्वांटिटी में आपने लेने, क्योंकि आप आधा किलो चावलों की बिरयानी तैयार कर रहे हैं। और साथ में बिरयानी तैयार होने के बाद ऊपर डेकोर करने के लिए मसाले कट करके रखें। और 400 ग्राम आपने आलू लेने हैं आधा किलो चावलों के लिए। अब ये देखिए, मैंने प्याज पिंक करने शुरू कर दिए हैं। अच्छा, कुकिंग ऑयल आपने कितना लेना है, कुकिंग ऑयल की क्वांटिटी आपको पता होनी चाहिए। 1 किलो चावलों में आपका 1 पाव कुकिंग ऑयल जाएगा और आधा किलो चावलों में आपका आधा पाव कुकिंग ऑयल जाएगा। और आपको ये मेजरमेंट कप होना चाहिए आपके पास। आपने आधा पाव कुकिंग ऑयल डालना है। बिल्कुल मैंने आपको एक्यूरेट हिसाब किताब बताया है, ठीक है ना? कोई सा भी फूड का बिज़नेस, स्पेशली बिरयानी का बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले 2 चीज़ें आपके पास होने लाज़मी है। एक ये मेजरिंग स्केल जिसके ऊपर आप अपनी चीज़ों का वेट करेंगे, कितनी चीज़ें चाहिए, और एक ये मेजरिंग कप चाहिए, ठीक है? अब मैंने आधा पाव कुकिंग ऑयल डाल दिया है और जो है ना उसके अंदर प्याज़ों को गुलाबी कर लिया, डार्क पिंक हो गए तो फिर मैंने इसमें गरम मसाला जात वगैरह डाल लिए। अच्छा, आप अपने तरीके से भी बिरयानी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप मेरे तरीके से बनाएँ, लेकिन ये है कि क्वांटिटी का आपको पता होना चाहिए। अब मैंने 1.5 चम्मच लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डाल दिया है, 1.5 टेबल स्पून मैंने डाला है। और इसके साथ ही मैंने इसके अंदर 600 ग्राम्स चिकन डाल दिया और चिकन के एक-एक पीस का वज़न जो है ना 60 से 70 ग्राम के दरमियान है, ठीक है? क्योंकि ये पाव वाली बिरयानी के हम बना रहे हैं पैकेट्स, जो पाव वाली बिरयानी होगी ना उसके हिसाब से 60-70 ग्राम। अच्छा, मैंने खुश्क आलू बुखारा भी डाल दिया, मसाला जात भी डाल दिए। अब इसको मैं अच्छी तरह से, खूब अच्छी तरह से भूनूँगी, फ्राई करूँगी। और ये 50 ग्राम मेरा दही है, यानी कि आधा पाव दही। आधा पाव से कम भी दही हो तो भी चल जाएगा। दही के साथ साथ ही आप टमाटर भी डाल दें, जो टमाटर 200 ग्राम्स हम लोगों ने लिए थे, तो 200 ग्राम्स टमाटर आपने डाल दिए हैं।
अब इन सारे मसालों को अच्छी तरह से भून लें और उस वक़्त तक भूनें जब तक कि मतलब चिकन गल ना जाए। थोड़ा-सा आप लीमू का रस भी शामिल कर सकते हैं अगर इमली का पेस्ट आपके पास नहीं है, या तो इमली का पेस्ट डालें थोड़ा-सा या फिर लीमू का रस डालें, कोई एक चीज़ आपने डालनी है। अच्छा, मैंने आलू भी चिकन के साथ ही शामिल कर दिए थे, ये मैं आपको बताना भूल गई। जब तक हमारे चिकन और आलू गल रहे हैं, उनको पर मैंने ढक कर रख दिया, इस वक़्त तक मैं सिंपल चावल बॉयल कर लेती हूँ। चावलों में जस्ट आपने सिर्फ़ नमक डालना है और कुछ भी नहीं डालना, सिर्फ़ नमक डालना है। नमक डालने के बाद जब चावलों को उबाला आ जाए, तो आप जो है ना इसके अंदर चावल डालें। आधा किलो चावल, 600 ग्राम मैंने आपको चिकन बताया है और ये आधा किलो आपको मैंने चावल बताए। अच्छा, एक चीज़ का आपने ख़्याल रखना है कि जब आप चावल उबलते हुए पानी में डालेंगे तो चावल में एक बार चम्मच चला लेंगे बिल्कुल हल्के हाथों से, ताकि बिल्कुल इक्वल हो जाएँ और उसके बाद इसको उबलने के लिए रख देंगे। अब देखें, एक तरफ मेरा चिकन का मसाला भी तैयार हो चुका है, दूसरी तरफ मेरे चावल भी बॉयल हो चुके हैं और चावलों को मैंने छान लिया है। अब मैं इनकी लेयर्स लगाना शुरू कर दूँगी। और लेयर एक ही काफ़ी है, क्योंकि आधा किलो चावल है तो ज़्यादा लेयर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो ऑयल था, पहले मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल डालने के बाद जो है ना मैंने सारा का सारा जितना भी चिकन का मसाला तैयार था वो भी डाल दिया। अच्छा, अगर आप चाहें ना तो इसमें हाफ़ टी स्पून से भी कम जो है ना केवड़ा एसेंस डाल सकते हैं। जब आप ये कोरमा तैयार कर रहे होंगे ना चिकन का, तो उसकी वजह से बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है। मैंने नहीं डाला, लेकिन अगर आप बिज़नेस लेवल पर बनाना चाह रहे हैं ना, तो आप इसमें हाफ़ टी स्पून केवड़ा एसेंस लाज़मी डालिएगा, क्योंकि मेरे पास घर में ख़त्म हुआ पड़ा था, इसलिए मैंने नहीं डाला। इसके ऊपर मैंने चावल डाल दिए। चावल डालकर मैंने इसके ऊपर से पूरे चावलों को इक्वल तरीके से फैला दिया है। इक्वल तरीके से चावलों को फैलाने के बाद इसके ऊपर मैंने ज़र्दे का रंग डाल दिया है। ज़र्दे का रंग डालने के बाद ये जो रंग-बिरंगे हर किस्म के हमने मसाले कट आउट करके रखे हुए थे, ये मैंने फैला दिए। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि आप ये मसाले डालें, जो ऊपर जो मैं डेकोरेशन के लिए गोल-गोल टमाटर कट किए हुए हैं, लहसुन और धनिया है, हरी मिर्चें हैं, पुदीना है, इनमें से अगर आप कुछ भी नहीं डालें तो भी कोई मसला नहीं है, आपकी बिरयानी वैसे भी बहुत ही मज़े की बनेगी, क्योंकि आप बना रहे हैं अपना कमर्शियल लेवल पर। तो जितनी ज़्यादा आप बचत कर सकते हैं, असल बिरयानी का जो जायका है ना वो उस मसाले से आ जाएगा जो आपने मसाला तैयार किया है। केवड़ा एसेंस मैं आपको बताना भूल गई थी, मैंने इसमें डाला भी नहीं क्योंकि मेरे पास ख़त्म था, वरना आप केवड़ा एसेंस मसाला भूनते हुए चिकन का उसमें थोड़ा-सा डालिएगा। अब ये देखें, ये मेरे बिरयानी के बाउल तैयार हो चुके हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरी आधा किलो चावल और 600 ग्राम चिकन में कितने बिरयानी के बाउल तैयार हुए हैं। मैं आपको बाकायदा इसका वज़न करके दिखाती हूँ। अच्छा, आधा किलो चावलों में वैसे तो आपके 1-1 पाव के 8 बाउल तैयार हुए हैं, लेकिन मैंने 1-1 पाव के 8 बाउल तैयार नहीं किए। 1 पाव 250 ग्राम होता है। मैंने 300 ग्राम्स के 7 बाउल्स तैयार किए हैं। ये देखें, ये सारे 300 ग्राम्स, ये जो 15 ग्राम ऊपर आ रहा है ना, तो ये 10 टू 15 ग्राम इस बाउल का अपना वज़न होता है। वरना मैंने 300 ग्राम्स के बाउल तैयार किए हैं। 1 पाव में 250 ग्राम होता है और आधा किलो चावलों में 500 ग्राम होता है, और ये पाव के पाव से ज़रा से ऊपर। ये देखें, अब मेरे पास कितने चावल बच गए, ये थोड़े से चावल बच गए। अगर मैं 1-1 पाव के बाउल्स तैयार करती तो मेरे टोटल 8 बाउल्स तैयार होते, लेकिन और चावल बिल्कुल भी नहीं बचते। लेकिन मैंने 1 पाव से ज़रा से ज़्यादा, सिर्फ 50 ग्राम्स ऊपर डालकर ना बाउल तैयार किया, यानी 300 ग्राम्स के मैंने बाउल्स तैयार कर लिए, 7 बाउल। एक बाउल में अगर 1 पाव के बाउल्स होते तो ज़ाहिर है मेरे 8 बाउल्स तैयार होते। और अब मैं आपको छोटी प्लेट में निकाल कर भी दिखा रही हूँ, क्योंकि ये 1 पाव वाले बाउल्स हैं, 300 ग्राम वाले सॉरी बाउल्स हैं, तो ये कम होते हैं, स्टूडेंट लेवल के ये होते हैं। जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो ज़ाहिर है ज़्यादा बड़े बाउल अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, बड़े बाउल नहीं लेते, तो वो अमूमन 1 पाव वाले बाउल लेते हैं। ये देखें, 1 पाव वाले बाउल में इतने आपके चावल तैयार हैं। ऊपर आप गार्निशिंग वगैरह करके या इनको जब पैक करेंगे बाउल्स के अंदर, तो ऊपर से धनिया पुदीना थोड़ा सा गार्निश करके पैक करके दे सकते हैं। और ये देखिए, पाव वाले बाउल्स को ना आप स्टूडेंट बिरयानी का नाम भी दे सकते हैं, क्योंकि अमूमन स्टूडेंट्स जो है ना छोटे छोटे बाउल लेते हैं, ज़्यादा बाउल अफोर्डेबिलिटी में नहीं होते बच्चों की।
और ये देखिए मैंने कितने आसानी से आपको बताया कि 200 ग्राम्स आपके टमाटर हों, 200 ग्राम्स आपके प्याज हों, आधा पाव आपका कुकिंग ऑयल हो, आधा किलो चावल हो और एक आधा के 600 ग्राम आपकी चिकन हो। तो उस हिसाब से आप कितने आराम से इजीली अपना एस्टीमेट निकाल सकते हैं कि कितने में आपको ये बिरयानी पड़ी है और आगे आपने कितने में सेल करनी है और अपनी कितनी बचत रखनी है। अच्छा, मैंने अपनी एक वीडियो में आपको बताया था कि अगर आप फूड पांडा से हटकर बिज़नेस करना चाहते हैं तो आप कस्टमर्स कैसे लेकर आएँ। और यकीन करें मेरी उस वीडियो को देखकर और अगर आप समझकर काम करें तो विदाउट फूड पांडा आप अपने पास कस्टमर्स का हजूम जमा कर सकती हैं, क्योंकि फूड पांडा में काम करते हुए आपको 35 टू 40% फूड पांडा को देना पड़ता है और उसके बदले में वो आपको कस्टमर्स प्रोवाइड करते हैं। तो मैंने अपनी उस वीडियो में बताया है कि कस्टमर्स आप खुद किस तरह से अपने ढूँढ सकते हैं। तो उस वीडियो का भी मैं लिंक अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से मैंने विदाउट फूड पांडा बिज़नेस किया और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अर्न किया और मेरा 7-8 साला जो फूड का बिज़नेस का तजुर्बा है ऑनलाइन फूड सेल करने का, तो उससे आप भी फ़ायदा उठाएँ, क्योंकि मैंने फ़ायदा उठाया तो मेरी सिस्टर्स भी फ़ायदा उठाएँगी तो मुझे खुशी होगी। अच्छा, मेरी इस वीडियो से अगर आपको थोड़ा-सा भी फ़ायदा हासिल हुआ है तो आप प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और इंशाअल्लाह ताला मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए हाफ़ केजी वाली बिरयानी के बाउल्स की वीडियो लेकर आऊँगी। इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।